औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जबकि गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी चलो उम्मीद कर ही लेते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और ये दुआ भी करना चाहूँगी कि आप में से जो जो मुझे देख रहा है, जिसने अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखी, अल्लाह ताला उस पर, मुझ पर और ख़ास करके फ़लस्तीनियों पे अपना ख़ास करम करे, आमीन। वीडियो को शुरू करने से पहले ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि जिसने मुझे अभी ज्वाइन किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इतनी गर्मी में सारी जैसे हाउसवाइफ हैं उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है कि फटाफट बस जिस भी तरह से काम ख़त्म हो जाए। और मुझे भी यही हलचल होती है, क्योंकि बच्चे भी आज घर में होते हैं, छुट्टियाँ हैं तो बहुत थका देने वाले दिन होते हैं। बच्चों की शरारतें, उनकी जो झगड़े होते हैं, उनके मसले नहीं ख़त्म होने पे आते। और इस सारे कामों के साथ साथ मैं वीडियो भी बना रही होती हूँ, आपके लिए बना रही होती हूँ, और आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा ही दीजिए। ओके, तो मैं अपनी वीडियो में क्या लेकर आई हूँ आज। मैंने सोचा कि आज को मैं आपको अपनी वीडियो के थ्रू कुछ ऐसे टिप्स देती हूँ जो कि मैं खुद अप्लाई करती हूँ। और आजकल चूँकि छुट्टियां हैं, दिन बहुत लंबे हो चुके हुए हैं, क्योंकि हम लेट उठते हैं, लेट सारा काम चलता रहता है और लेट नाइट तक काम ख़त्म होने पे आता ही नहीं है। तो क्यों ना मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देती हूँ जिसके साथ आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए, जैसे कि थोड़ी बहुत मेरी हो चुकी हुई है। वैसे तो जो भी हाउसवाइफ होती हैं, जो भी मदर हैं, वो सब लोग अपने अपने तरीके से अगर देखा जाए उनको बेहतर पता है कि घर का माहौल कैसा है, घर की रूटीन कैसी है और किस सिस्टम के साथ चल रहे हैं। तो बेहतर तरीके से, बहुत अच्छी तरह से हर औरत अपने घर को संभालती है, देखती है। लेकिन जैसे मैं दूसरों को देख के बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखती हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑब्ज़र्व करती हूँ और अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। सोचा चलो जो चीज़ें मेरे माइंड में हैं मैं आपसे शेयर करती हूँ। एक नहीं तो दो, दो नहीं तो तीन, किसी ना किसी को तो मेरी वीडियो के थ्रू हेल्प मिलेगी ही। सबसे पहले तो मेरे बच्चे ना छुट्टियों में ना हमेशा ऐसा करती हैं, उनको खाना पकाने का इतना शौक़ होता है, तो वो ना किचन की जितनी पतीले और बर्तन होती हैं ना वो पकड़ के ना खिलौने बीच में डालते हैं और उनके साथ खाना बनाते रहती हैं। आई एम श्योर सब बच्चे ऐसे करती हैं, क्योंकि हम भी ऐसे छोटे होते करते थे। मैं कुछ फ्रूट्स लेकर आई थी और मेरे पास अंडे ख़त्म हो चुके हुए थे नाश्ते के लिए, तो मैं वो लेकर आई। सोचा मैं आपके साथ बात करते उसको भी सेट करती हूँ। फ्रूट्स वैसे हमारे घर में कोई खास खाता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़े थोड़े लेकर आ जाती हूँ कि चलते फिरते किसी तरह से खाए जाएँ। बच्चे तो मेरे बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाते। और सब्ज़ियाँ भी मैं उतनी लेकर आती हूँ जितनी यूज़ हो सकें, क्योंकि फिर फ्रिज में भी पड़ी पड़ी ना गर्मियाँ भी हैं तो वो ख़राब हो जाती हैं। इसलिए मुझे जितनी ज़रूरत होती है मैं उतनी ही लेकर आती हूँ, क्योंकि ताकि पैसों का और चीज़ों का, स्पेशली रिज़्क़ का ज़ाया ना हो। और जहाँ तक ना ये बात है साफ़ सफाई की, मैं आपको पहले भी बता दूँ, मैंने कितनी दफ़ा बताया है, रूटीन की जो डेली बेसिस की जो सफाई होती है वो तो होती है, लेकिन मैं डेली बेसिस पे या 2-3 दिन के बाद कोई ना कोई कोना खुदरा पकड़ के ना उसकी साफ़ सफाई करती रहती हूँ। इस तरह से ये होता है कि घर का हर एक कोना जो है ना आपको डिटेल में, जैसे महीने या 2 महीने के बाद बंदे ने अच्छी तरह से पूरे घर की सफाई करनी पड़ती है, वो नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हमारे वैसे यहाँ पे ज़्यादा टाइम भी नहीं होता। आजकल तो वैसे भी छुट्टियाँ हैं तो बच्चों के साथ टाइम निकालना बहुत, इसलिए जैसे ही किचन का काम ख़त्म होता है तो मैं कोई ना कोई चीज़ पकड़ लेती हूँ। जैसे कि जब कपड़े हम जो धोते हैं ना, तो मैं कपड़ों को ना अपने और अपने बच्चों के कपड़े ऐसे तय करके रख देती हूँ, लेकिन मेरे जो हस्बैंड के कपड़े हैं जैसे धुलती हैं मैं साथ इस्त्री करके रख देती हूँ। इस तरह से ये होता है कि उनको एटलीस्ट मेरे से ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं हो सकती कि कपड़े नहीं मिल रहे हैं, या ये पैंट मुझे ये चाहिए थे, या ये वाली शर्ट किधर गई है। जैसे धुलती है मैं इस्त्री करती हूँ, साथ ही हैंग कर देती हूँ। जब भी इस तरह से कोई एमरजेंसी में निकलना पड़ता है तो सारी चीज़ें उनकी वहीं पर अपनी अपनी जगह पर पड़ी होती हैं। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये भी है कि जब सारे कपड़े बहुत लिश्कारे मार रहे होते हैं तो वो हर 2 दिन में ना सारे कपड़े गंदे कर देते हैं तकरीबन। आज ये पहन रही है, कभी वो पहन रही है, ये पहन रही है, और मुझे गुस्सा आ रहा होता है कि ना इतने ज़्यादा कपड़े मैंने इतनी मुश्किल से धो के इस्त्री किए थे और पहन पहन के अपने ना शौक पूरे करते जा रही हैं। मैंने कुछ कपड़े धो के रखे हुए थे पहले जब पुराने वाले घर में थे, तो हमारी ना अलमारी, बच्चों की अलमारी छोटी थी, तो उस पर मैं क्या करती थी, मुझे कपड़े तय करना धोना बहुत ज़हर लगता है, तो मैं क्या करती थी कि मैं कपड़े जब ना धो के ना एक टोकरी में डालती थी, और उस टोकरी को कहते हैं पानी है ना, वो पानी में डालती थी फ्रेंच में, तो वो ना पानी भर भर के ना इतनी ज़्यादा हो जाती थी और मेरे कपड़े तय करने का दिल ही नहीं करता था। लेकिन इस दफ़ा जब हमने इस वाले घर में शिफ्टिंग किया तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि मुझे एक बड़ी सी अलमारी ला के दी, जहाँ पे मैं सर्दी गर्मी के कपड़े मुझे शफलिंग ना करने पड़े, एक ही जगह हो। जैसे ऊपर वाली जगह पे मैंने सर्दियों वाले कपड़े रखे हुए हैं, अभी गर्मियों वाले नीचे रखे हुए हैं, क्योंकि वो गर्मियों का सीज़न है। जैसे सीज़न चेंज होगा मैं ऊपर नीचे से उनको ना बस उनकी जगह चेंज कर दूँगी, इनकी बस सेटिंग करनी पड़ती है। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे कपड़े धुलती हैं मैं टोकरी यहाँ पे रख देती हूँ और अलमारी खोलती हूँ, साथ साथ तय करते करते रख लेती हूँ। ये बहुत ईजी रह जाता है, क्योंकि जो भी आपका जो काम होता है ना कब ना टाइम टू टाइम उसी वक्त ना, कल पे ना छोड़ें या बाद पे ना छोड़ें, उसी वक्त आप अगर कर लेंगे ना तो फिर वो काम को ना अंधेल नहीं हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फिर ना काम बढ़ जाता है।
जैसे आपका आपको किचन में खाना बना रही हैं या कोई भी काम कर रही हैं, नाश्ते के बर्तन है कुछ भी, अगर साथ साथ बर्तन को धोती रहेंगे ना, ज़्यादा बर्तन नहीं भरेंगे, तो वो जब बर्तन धुलते रहेंगे तो वो बर्तनों का बर्डन भी ज़्यादा नहीं पड़ता, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को बर्तन धोने का ना बहुत मसला होता है। मुझे वैसे बर्तन धोने का बहुत मज़ा आता है, मैं शौक़ से बर्तन धोती हूँ। तो लेकिन मेरे बर्तन ज़्यादा भरते नहीं हैं, क्योंकि मैं साथ साथ काम करते करते भी, और इसके अलावा जब ना जो भी है, जो बर्तन इकट्ठे नहीं करती, साथ साथ धोती रहती हूँ, ना इकट्ठे होती हैं, ना इतना सिंक जो है ना इतना भरता है, तो वो बहुत ईजी रह जाता है। इसी तरह से कपड़े जैसे धुलती हैं साथ साथ मैं इस्त्री करके कर देती हूँ, और यहाँ पे जो तय करने वाले होते हैं वो तय करके रख देती हूँ, और बहुत बर्डन नहीं बनता। जब भी किसी चीज़ का बहुत बर्डन हो जाए ना, फिर वो कल पे चाहता चाहता वो बढ़ता ही रहता है, और उसको पूरा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए टाइम से टाइम अगर करते रहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कल पे ना डालें किसी भी चीज़ को। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद ना कोई ना कोई कोना खुदरा पकड़ लेती हूँ। जैसे पिछले दिनों में मैंने अपने बच्चों के ये खिलौने की अलमारी पूरी सेट की थी, जो कि महीने या 2-3 महीने के बाद मैं करती रहती हूँ, और जितने भी खिलौने पकड़ते हैं पहले मैं बहुत संभाल के रखती थी। अभी भी मेरे स्टोर में 2 से 3 कार्टून पड़े हुए हैं जो कि खिलौनों के साथ भरे हुए हैं, और मैं इसको फेंकने का मेरा दिल नहीं अभी भी नहीं करता, मैं क्या करूँ। तो लेकिन अभी मैं क्या करती हूँ, मैं बच्चों को जो खिलौने मुझे लग रहा है कि वो यूज़ नहीं कर रहे, मैं उनको फेंक देती हूँ, क्योंकि जगह नहीं होती, बहुत ना रश रश सा लगता है, जैसे बिल्कुल बंदे को सांस ही नहीं आ रही। इसलिए मैं क्या करती हूँ, 2-3 दिन के बाद ना ये बच्चों की अलमारी ना खिलौने निकालती हूँ जो यूज़ नहीं हो रहे, मैं उनको फेंक देती हूँ। लेकिन फिर भी ये अलमारी इतनी मैंने साफ़ सुथरी रखी हुई थी, और बच्चों ने ये ना, अभी मुझे नहीं पता, उन्होंने एक बार मैंने उसको सिर्फ ना अलाउ किया था कि ये ना अपने अपने ना, इनके मैंने एक एक दराज दिया हुआ ना, कि अपने दराज में अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी चीज़ रखी, उन्होंने अपना ना नाम लिख लिया। मैं कहा ठीक है लिख लो, कोई बात नहीं। उन्होंने अपने दराज के भी ना बाहर अपना नाम लिखा, और लिखते लिखते अब मैं आहिस्ता आहिस्ता स्टिकर भी लगने लगी है उसके ऊपर, और पता नहीं क्या क्या कुछ करने लगी हैं। तो अभी मैं इनको कह रही थी, अभी मैंने ये साफ़ करवाया था, उन्होंने दोबारा ये चीज़ कर दी है। खैर छुट्टियां हैं, मैं बच्चों को ज़्यादा ना किसी चीज़ से मना नहीं करती, तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, कर ले, जितना बस हो सकता है स्क्रीन कम करें, उसके बाद जो मर्ज़ी करते रहें। इसलिए वो जो भी कर रहे होते हैं मैं उनको करने देती हूँ, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से कर रहे होते हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप एक चीज़ से मना कर रहे हैं और स्ट्रिक्टली मना कर रही हैं, तो किसी दूसरी तीसरी चीज़ पर आपको जो ना थोड़ी सी ना फ्लक्चुएशन दिखानी पड़ती है। और ये वाला रूम मेरा है, मैं इस पे थोड़ी सी ना साफ़ सफाई करने के लिए आई थी, क्योंकि आज का दिन था जब मैं अपने कमरे के कोने खुदरे को साफ़ करना था, और मैंने सोचा चलो ये भी आपसे बात करते करते साफ़ हो ही जाए। जब मैंने इसका, मुझे ना डेकोरेशन का ना बहुत ज़्यादा शौक़ है कि हर कोने को छोटा छोटा सा सोफिस्टिकेटेड सा बड़ा प्यारा प्यारा सा ना सजाने की कोशिश करूँ कि बहुत बर्डन ना लगे। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था फ्रांस में घर छोटे होते हैं और कमरे भी छोटे छोटे होते हैं, इसलिए बहुत देख सुन के ना वो डेकोरेशन करनी पड़ती है कि बहुत भरा भरा ना लगे ना। तो मैंने बहुत छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी चीज़ें मंगवाने की कोशिश की थी, और वो चीज़ें मंगवाने का, उसको डेकोरेट करने का वो मसला नहीं है, और बहुत इजी है। ज़्यादा मसला ये है उनको साफ़ सुथरा रखना, क्योंकि जितनी पिद्दी पिद्दी चीज़ें होंगी उतना ही मुश्किल होगा उसको साफ़ करना, क्योंकि एक एक पिद्दी पिद्दी चीज़ को उठा के उसकी अच्छी तरह से झाड़ पोंछ करनी है, उसकी डस्टिंग को करनी है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं कहती हूँ कोई भी घर जो है वो साफ़ सुथरा होता नहीं है बिल्कुल। जो नया घर जो है ना वो तो प्यारा लगता ही है। बात ये है कि जो घर आपका पुराना हो चुका हुआ है उसको साफ़ रखें, क्योंकि घर को प्यारा करना ना, घर कोई भी प्यारा नहीं होता, लेकिन घर को प्यारा रखना पड़ता है। घर को, कोई भी घर साफ़ सुथरा नहीं होता, घर को साफ़ सुथरा रखना पड़ता है, और वो मेहनत लगती है। अब हम जिसको भी देखेंगे ना कि ये घर कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना साफ़ लग रहा है, वो साफ़ नहीं है, उसको साफ़ रखा हुआ है। इसलिए ये मैटर नहीं करता घर बड़ा है, छोटा है, नया है या पुराना है। आपकी अगर झोंपड़ी भी है उसको अगर आप साफ़ रखना चाहें तो आप उसको बहुत प्यारा और बहुत अच्छी तरीके से साफ़ रख सकते हैं। ये बात सिर्फ लगन की है, और हर हाउसवाइफ को अपने घर से बहुत लगाव होता है, बहुत प्यार होता है। जब प्यार होगा तो आई एम श्योर उसको आप उस मेहनत करने का भी ना दिल चाहेगा, और जब मेहनत करेंगे वो मेहनत नज़र भी आती है। तो अभी चलें फिर, अभी मैं इसके साथ ही आपके बात करते करते मेरे जाने का टाइम आ चुका है। अगर तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपके कमेंट मैं बड़े शौक़ से पढ़ती हूँ, मुझे आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ना, उनको जवाब देना मुझे लगता है मेरी फैमिली है। जैसे मुझे मेरी फैमिली में किसी ने मैसेज किया है, पहले तो मेरी यूट्यूब फैमिली, जैसे मैंने बताया मैंने दोबारा चैनल स्टार्ट किया है, इतनी बड़ी हो चुकी हुई थी। इंशाअल्लाह से वही अल्लाह ताला का साथ रहा और आपका प्यार रहा तो ये वाली मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत बड़ी हो जाएगी इंशाअल्लाह से। तो क्योंकि वही बात है, मेहनत करने वालों को तो अल्लाह ताला भी पसंद करता है। तो मेहनत की है वो नज़र आती है, नज़र आ रही है। अगर नहीं भी आ रही तो इंशाअल्लाह से एक दिन आएगा कि सबको नज़र आएगी। तो बस आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए, और नेक दिली से बस बंदा जो भी काम करे ना तो वो अल्लाह ताला, जैसे कहते हैं ना, नीयतों का हाल तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। तो नीयत साफ़ रखें तो सारे काम आसान हो जाते हैं।
ओके, तो सफाई तो मेरी हो चुकी है। अभी मेरा थोड़ा सा टाइम है रेस्ट करने का, क्योंकि सारे काम ख़त्म करने के बाद मुझे आधे से पौने घंटा ना मी टाइम एंजॉय करना होता है, जिसमें मैं सिर्फ मैं होती हूँ, रिमोट कंट्रोल होता है और टीवी होता है या फिर मोबाइल होता है। ओके, तो आप भी अपना मी टाइम एंजॉय करें, कमेंट करना ना भूलेगा, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, दुआ में याद रखिएगा। और इसके साथ ही अभी मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।